जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करने वाले हैं पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कितना समय मिलेगा सबके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इसका जो टाइम है, पेपर कितने घंटे का होगा। तो पेपर है वो 3 घंटे का टाइमिंग है। कितने घंटे का? तो 3 घंटे का टाइमिंग है। आपको ध्यान मालूम होना चाहिए 3 घंटे का, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा का जो विस्तृत सिलेबस है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, और क्वेश्चन कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं उसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पेपर होने वाला है वो पेपर 1 होगा, जो 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का? तो 3 घंटे का पेपर होगा। मालूम होना चाहिए 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सी है। तो सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहले देखें तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज। ये इंडिया जीके पूरी है, और इंडिया जीके जो हैं और करंट अफेयर, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 38 दूने 74 नंबर का ये है अपना इंडिया जीके हो गया। 25% इसका क्या वेटेज रहने वाला, ठीक है, पार्ट ए का, ठीक है। आगे देखते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। ये राजस्थान का पूरा जो जीके हैं वो 20% वेटेज रहने वाला है, और 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के? तो 60 नंबर के आने वाले हैं। आगे देखते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, 44 नंबर के, ठीक है। 11 इसके और 11 इसके, ये ध्यान रखिए। 11 इसके, 11 इसके, इस प्रकार से 11 इंग्लिश के, 11 हिंदी के, इसी प्रकार यहाँ पर 22 क्वेश्चन आने वाले। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर रीजनिंग और गणित आने वाली है। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 30% वेटेज है, वो कहाँ का है? रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, यानी 45 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पटवारी भर्ती में 45 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। 90 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस में? ये रीजनिंग और मैथ में। तो सबसे ज़्यादा पोर्सन है, 30% वेटेज है वो पूरी भर्ती का, वो है किस में? रीजनिंग और मैथ में, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं हम। कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर है वो 10% वेटेज रखता है। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर के, ठीक। ये ध्यान रखना आपको। टोटल जो क्वेश्चन अपने होते हैं 150 क्वेश्चन आएंगे आपको, और 150 क्वेश्चन आएंगे, और 300 नंबर का पेपर होगा पूरा, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग की जो बात है वो 1/3 माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग होगी। आगे देखते हैं आगे हम सिलेबस का पूरा विस्तृत वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया जीके के बारे में। इंडिया जीके के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस की, ठीक है। तो जनरल साइंस में आएगा विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, ये दैनिक विज्ञान, ये मानव शरीर, आहार, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। ये है अपना साइंस का आएगा पूरा पोर्शन, ठीक है। आगे देखते हैं भारत जीके में प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, यानी भारत का इतिहास पूरा आएगा। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, यानी भारत की भारतीय राज्य व्यवस्था टोटल आएगी। भारत की भौगोलिक विशेषता, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, ये जो आएंगे हैं वो भारत का भूगोल आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए में अपना ये पूरा है 38 नंबर का 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। यानी ये राजस्थान का पूरा इतिहास राजस्थान का पूरा जीके आ जाता है इसमें। जो कितने अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, तो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 60 नंबर के, कितने? 60 नंबर का रहने वाला है, ये ध्यान रखना आपको।
कौन कौन से टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, यानी राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है वो पूरा आने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना अपना, राजस्थान का इतिहास पूरा आने वाला है। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, लोक नीति, ये सभी जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था पूरी आ गई, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ये अपना सामाजिक सांस्कृतिक राजस्थान का भूगोल के अंदर आएगा, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कला संस्कृति का टॉपिक है, लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नाट्य, राजस्थान संस्कृति एवं विरासत, साहित्य, ठीक है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, ठीक है, और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इतने जो टॉपिक हैं वो राजस्थान जी के आने वाली है 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करने वाले हैं। इसमें आने वाला है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी पर चर्चा करने वाले। सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आएगा अपने संधि और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद वाला पूरा पोर्शन आएगा। उपसर्ग प्रत्यय, संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एक प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान करना, यानी उपसर्ग प्रत्यय पूरा। समास, समस्त समसामयिक पद की रचना करना, ये समस्त समसामयिक पद का विग्रह करना, यानी अपना समास जो आएगा, समास विग्रह वो है। शब्द युग्मों का अर्थभेद, शब्द युग्मों का टॉपिक है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का टॉपिक। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, इसका टॉपिक है। वाक्य शुद्धि का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम वाक्यांश के लिए उपयुक्त, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समक्ष हिंदी शब्द लिखना, ठीक है, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये टॉपिक रहने वाले हैं हिंदी का। हिंदी में मैंने बता दिया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में 11 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे, तो वो हिंदी के आएंगे, और 11 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, दोनों को मिलाकर कितने आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 22। और नंबर कितने के, तो 22 दूने 44 नंबर को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है 2 नंबर का है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश की, बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में ये 4 टॉपिक ही हैं, ठीक है, जो आप देख लो। यहाँ पर अनसीन पैसेज वाला है, ठीक है, करेक्ट यूज, ये जो 4 टॉपिक हैं वो है इंग्लिश के, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो आता है वो टॉपिक आता है अपना चौथा जो टॉपिक है वो रीजनिंग और मैथ का है, जो 45 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं 90 नंबर के, ठीक है, 90 नंबर। तो इसका जो बड़ा पोर्शन है 30% जो वेटेज है वो आने वाला है किसमें से, रीजनिंग और मैथ में से। इसलिए अगर आपकी रीजनिंग और मैथ अगर कमजोर है तो आपको इस भाग को, जो 30% जो वेटेज है, इसको बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि आप इसको एग्जाम को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक का, ये लिखे हुए पूरे। एनोलॉगी देखिए, मेकिंग सीरीज एनोलॉगी, मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशंस, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कॉन्जुगेशंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसके बाद नीचे यहाँ पर मैथमेटिक में देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेते हैं। ये मैथमेटिक्स, इसमें एवरेज वाला टॉपिक है, रेशियो वाला है, एरिया क्षेत्रफल वाला, वॉल्यूम आयतन वाला है, परसेंटेज वाला टॉपिक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, ठीक है। इतने टॉपिक जो हैं वो अपने मैथ के हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब लास्ट जो टॉपिक बचा अपना बेसिक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर में का परिचय पहला टॉपिक। इसके बाद यहाँ पर इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक, ठीक है, ये 2 टॉपिक। और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस में भी कौन कौन सा, तो एक्सेल और स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है फिलहाल जो मैंने बताए हैं, ये पूरा सिलेबस रहने वाला, किसमें, पटवार भर्ती परीक्षा में ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपको स्थिति बनानी होगी कि कौन सा पोर्शन
स्ट्रॉन्ग करे ज़्यादा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 30%, तो 30% जो कवरेज है वो आपको मैंने बताया कि रीजनिंग और मैथ के आने आ रहा है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, 300 नंबर का है और पूरी डिटेल मैंने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।